भारत में पेट्रोल डीजल सिर्फ 3 रुपया महंगा हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दौरान कुछ देशों में फ्यूल प्राइसेस 40%, 50%, बल्कि 100% तक बढ़ गए हैं। तो सवाल ये है कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया को हिला रहे हैं, तब भारत में कंपैरेटिवली इतनी छोटी बढ़ोतरी कैसी हुई है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी डिटेल में। 15 मई को भारत में करीब 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। लेकिन इस हाइक को समझने के लिए सिर्फ भारत को देखना काफी नहीं है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा मामला जुड़ा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल शॉक और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से। दरअसल ईरान यूएस तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिस्ट्रप्शन ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है। यही वजह है दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो भारत की बढ़ोतरी मेजर इकोनॉमीज में सबसे कम दिख रही है। म्यांमार में पेट्रोल लगभग 90% और डीजल 112% तक महंगा हुआ है। मलेशिया में पेट्रोल 56% और डीजल 71% तक बढ़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 55 और यूएई में डीजल लगभग 86% तक महंगा हो गया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी पेट्रोल प्राइसेस 44% और डीजल 48% तक बढ़े हैं। और इसके मुकाबले भारत में पेट्रोल सिर्फ 3.2% और डीजल करीब 3.4% तक बढ़ा है। शॉकिंग है ना? सबके लिए शॉकिंग है। मगर इससे ज्यादा शॉकिंग ये सवाल है कि आखिर भारत ने फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कंज्यूमर्स पर पास ऑन क्यों नहीं किया है? सरकारी सूत्रों के मुताबिक इंडिया अपनी जरूरत का 80 से 85% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर $10 क्रूड प्राइस पर बढ़ने पर भारत का इंपोर्ट बिल करीब 13 से 14 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाता है। और अभी सिचुएशन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि इंडिया का एनुअल क्रूड इंपोर्ट बिल पहले ही 12 से 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऊपर से गोल्ड इंपोर्ट भी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि ऑयल और गोल्ड मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर डबल प्रेशर बना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी भारत ने करीब 76 डेज तक फ्यूल प्राइसेस तक नहीं बढ़ाए। जब ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया था, तब भी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज लॉसेस एब्जॉर्ब कर रही थी। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल पर अंडर रिकवरी करीब 26 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी और डीजल पर यह लगभग 82% रुपए तक पहुंच गई थी। यानी अगर सरकार और ऑयल कंपनीज पूरा बर्डन कंज्यूमर्स पर डालती तो फ्यूल प्राइसेस में लगभग 200% से 300% तक की बढ़ोतरी हो सकती थी। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों नहीं किया भारत ने? क्योंकि भारत में फ्यूल डिमांड प्राइस इन इलास्टिक मानी जाती है। यानी लोग आसानी से फ्यूल यूसेज अपना कम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में फार्मर्स को डीजल चाहिए, ट्रकर्स को ट्रांसपोर्ट चलाना है और ऑटो ड्राइवर्स की डेली इनकम फ्यूल पर डिपेंड करती है। ऐसे में बड़ा प्राइस शॉक सीधे गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसलिए सरकार ने राशनिंग या इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बजाय एक अलग स्ट्रैटेजी चुनी है, जिसका नाम है वॉलंटरी कंजर्वेशन। और इसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि फ्यूल बचाएं, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल कम करें और कुछ समय के लिए गोल्ड बाइंग भी अवॉइड करें। क्योंकि सरकार का मानना है ये सॉफ्टेस्ट डॉलर सेविंग स्ट्रैटेजी है, जिससे इकोनॉमी को कम नुकसान होगा। और अब इसी अप्रोच का असर फर्टिलाइजर्स पर भी दिख रहा है, जहां 2200 रुपए के फर्टिलाइजर बैग किसानों को सिर्फ 242 रुपए में सब्सिडी के जरिए दिए जा रहे हैं। यानी पूरी कहानी का सार ये है कि मौजूदा फ्यूल प्राइस हाइक सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजन नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का असर है। लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत ने रिलेटिवली सॉफ्टर अप्रोच अपनाई है, जहां पे फुल बर्डन कंज्यूमर्स पर डालने की बजाय सरकार और ऑयल कंपनीज काफी हिस्सा खुद एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ऐसे में आम जनता और सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहेगा मिडिल ईस्ट टेंशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्टेबिलिटी पर। क्योंकि अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो आने वाले दिनों में फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी तीनों पर दबाव और भी ज्यादा गहरा पड़ सकता है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पैसा लाइव।